अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री अपने डाउनफॉल के फेज से गुजर रही है, या कह सकते हैं कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। इस बात का इजहार मैं कई वीडियोस में पहले भी कर चुका हूं, लेकिन अब आमिर खान ने भी ये बात कही है। आमिर खान बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन उनकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने ये बात कही है कि बॉलीवुड इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा है। ये स्टेटमेंट उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है, जिसको हिंदुस्तान टाइम्स समेत इंडिया का जो पॉपुलर मीडिया है उन्होंने भी रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ जो भारतीय पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं दिलजीत दोसांझ, उन्होंने भी बॉलीवुड के खिलाफ एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिसे ब्लूमबर्ग ने शाया किया है। अब दिलजीत दोसांझ की पहले बात करते हैं, उसके बाद आमिर खान, जिन्होंने एक उनके एजाज में एक फेस्टिवल था जिसमें आमिर खान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसको हाईलाइट किया गया। उस दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आमिर खान ने वो स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट क्या है, डिटेल में उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं दिलजीत दोसांझ की उस स्टेटमेंट पर जो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट बॉलीवुड म्यूजिक। ये स्टेटमेंट को अगर आप देखें तो एक दौर था जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी फिल्म रिलीज हुआ करती थी तो उस फिल्म में शामिल जितने गाने थे वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। यही नहीं, बॉलीवुड फिल्मों में कोई नया स्टार शामिल होता था तो वो रातों रात सुपरहिट हो जाता था। ये पावर थी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। लेकिन अब हाल ये है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने गुज़िश्ता 20 सालों से, यानी कि 2 दहाइयों से, 2 डेकेड से कोई भी बड़ा सुपरस्टार पैदा नहीं किया। अभी अगर देखा जाए तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अबव 50 तमाम सुपरस्टार्स हैं जो अभी भी सुपर लीड हीरो के तौर पर फिल्मों में काम कर रहे हैं, जिसमें आमिर खान खुद है, इसके अलावा शाहरुख खान है, सलमान खान है। ये वो लोग हैं जो अभी भी 50 साल की उम्र के बाद भी हीरो के तौर पर फिल्मों में आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया में इस वक्त कोई बड़ा स्टार ऐसा नहीं है जो इस तरह का उसकी उसमें क्वालिटीज हो कि उसको फिल्म में लीड हीरो के तौर पर लिया जा सके। इसके मुकाबले में जो साउथ इंडियन फिल्में हैं वो काफी ज्यादा बिजनेस कर रही हैं ऑल ओवर पंजाब, ऑल ओवर इंडिया। और बात ये भी की जा रही है कि साउथ इंडियन फिल्मों को पाकिस्तान में भी रिलीज किया जाए। इस पर भी मैं आइंदा आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी बात करते हैं कि जो आमिर खान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रही है, और उसकी वजह आमिर खान ने बताई है कि जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वो अपने स्ट्रगलिंग फेज से इसलिए गुजर रही है क्योंकि जो हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं वो अपने रूट्स को भुला चुके हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी टाइम पर हुआ करता था कि फिल्में बड़ी जबरदस्त बनाई जाती थी, लेकिन जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि किसी के खिलाफ फिल्म बनाई जाए, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में बनाई जा रही हैं और पै दर पे ये इन्हीं कंटेंट को रिपीट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ऑडियंस है हिंदी फिल्मों की वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। इसके मुकाबले में देखा जाए तो इंडियन पंजाबी फिल्मों ने इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल सिनेमा में जगह बनाई है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी पंजाब की अगर बात कर लें या पाकिस्तानी सिनेमास की बात कर लें ऑल ओवर, तो इंडियन पंजाबी फिल्में जब भी पाकिस्तानी सिनेमा घरों में रिलीज होती हैं उन फिल्मों को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में साउथ एशियन फिल्में हैं, साउथ इंडियन फिल्में हैं, उनकी रिलीज पर भी बात की जा रही है कि किसी तरह साउथ इंडियन फिल्मों को भी पाकिस्तान में रिलीज की इजाजत दे दी जाए। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने मुख्तलिफ लोगों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर एक मीटिंग भी की, और इस पर जो भी अपकमिंग डेज में हैपनिंग होंगी मैं आपको इस वीडियो में अपने इस चैनल के जरिए आगाह करूंगा। लेकिन ये बात कैटेगोरिकली क्लियर हो चुकी है कि जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है वो इस वक्त इतना डाउनफॉल का शिकार हो चुकी है कि जो वहां के सुपरस्टार हैं वो भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि स्ट्रगलिंग फेज से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त गुजर रही है। उसकी वजह यह भी है कि 2016 के बाद जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई कल्चरल एक्सचेंज का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, कोई आर्टिस्ट यहाँ पर और यहाँ का आर्टिस्ट वहां जाकर काम नहीं कर पा रहा, तो वहां के जो फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहां पर कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसे वो बतौर लीड हीरो ले सके। दूसरी तरफ देखा जाए तो 2016 के बाद से पाकिस्तान के कई एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री के जरिए और इस तरह कई ऐसे ड्रामाज हैं उसमें अपने आप को इस कदर प्रूव करके दिखाया है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं। इसमें देखा जाए तो बिलाल अब्बास खान है, इसके अलावा अहमद अली अकबर है, इनके वो ड्रामाज है, हानिया आमिर है, इनके वो ड्रामाज हैं जो इंडिया में बेहद पसंद किए गए। तो अब फाइनली ये होगा कुछ दिनों में आप देखेंगे या कुछ सालों में कि बॉलीवुड में जो एक रिस्ट्रिक्शन लगी थी कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नहीं लेना, वो रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी। और अगर रिस्ट्रिक्शन वो नहीं खत्म की जाती तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो बची कुची रह चुकी है, यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वो भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ के आर्टिस्ट इस कदर टैलेंटेड है पाकिस्तान के कि इंडिया में अगर जाकर वो काम करते हैं तो इंडिया नो डाउट मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन वहां पर टैलेंट की इस वक्त कमी है। तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहां जाकर अगर काम करते हैं, वहां के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इन आर्टिस्ट को लेते हैं, तो ये आर्टिस्ट वहां जाकर ये बात साबित कर सकते हैं कि पाकिस्तान के आर्टिस्ट किस कदर दुनिया भर में पॉपुलर है। तो दिलजीत को ले लें या दूसरी तरफ आमिर खान को ले लें, दोनों ये बात प्रूव कर रहे हैं, दोनों की स्टेटमेंट ये बात वाजे कर रही है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अपने डाउनफॉल फेज से गुजर रही है, या आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर अपने इख्तिताम की तरफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बढ़ रही है। और अगर ऐसा होने से रोकना है तो जरूरी ये है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ से लिया जाए, जो कि इंडिया में जाकर काम करें। और इंडिया में जाकर काम करने से ये होगा कि वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री, नो डाउट मैं एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि वहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन वहाँ के लोगों में इस वक्त टैलेंट की कमी है। अगर यहाँ के आर्टिस्ट वहां जाकर काम करते हैं तो म्यूचुअली आर्ट की बेहतरी होगी, कल्चर की बेहतरी होगी, फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी होगी, और किसी की शिकस्त या किसी की जीत नहीं होगी।